नमस्कार दोस्तों, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी एग्ज़ाम के लिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट ईडीएम की क्लास है जो हर एग्ज़ाम में आता है, तो आप लोग ध्यान से करिएगा। ना न विश्वास हो तो आप देख लीजिएगा, गूगल पे जाइए, अभी सर्च करिए कितनी बार पूछा गया है, तो आना फिर बताना। आइए देखते हैं। ए हॉट पोटैटो, इसका मतलब होता है एक कंट्रोवर्शियल विवादास्पद। इसके लिए हम एक कहानी आपको बता रहे हैं। जैसे कि देखिए, आप दो भाई हो, आपको जब आपकी मम्मी आलू देती थे, आलू एक ही, मान लीजिए कि एक ही आलू है, उसमें आपको चाहिए, दोनों लोग को चाहिए, लेकिन तो गर्म आलू होता है, तो जैसे ही निकलता है, मम्मी प्लेट में रखती थी, तो आप दोनों में से जो आपका बड़ा भाई था, बड़ा भाई तो नहीं ले पाता था, छोटा भाई भी ले लेता था। जो गर्म आलू है, जरता जरता ही आलू ले लेता है और इस हाथ से उस हाथ तक करता रहता है। जिससे कि वह क्यों करता था? क्योंकि वह विवादास्पद है। यदि वह रख देगा, यदि उस आलू को वह रख देगा तो उसे नहीं मिलेगा, बड़ा भाई ले लेगा। मतलब कि ए हॉट पोटैटो कंट्रोवर्शियल, उस समय कंट्रोवर्शियल विवादास्पद हो जाता है। अब याद करने के लिए इतनी लंबी कहानी है। यदि आप इमेज बना लिए दिमाग में तो आपको याद हो जाएगा, नहीं तो अगला देखते हैं। ए हाउस ऑफ कार्ड्स, जैसे कि ताश, कार्ड बने, ताश होता है, ताश का घर बनाइए। ताश का घर बनाएंगे तो यह इनसिक्योर इशू हो जाएगा, क्योंकि ताश का घर असुरक्षित रहता है। हवा चलेगी तनिक से भी, हिलेगा कुछ से तो गिर जाएगा। अगला है ए किक इन द टेस्टिस, इसका मतलब होता है ए गिव ईस्ट बैक, ए ग्रेट ईस्ट डिसपॉइंटमेंट, एक बड़ी निराशा को कहते हैं। अगला है लेम एक्सक्यूज। लेम एक्सक्यूज का मतलब होता है अनसेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन, वीक एक्सक्यूज, मतलब कि असंतोषजनक बहाना, उसे कहते हैं लेम एक्सक्यूज। अगला है ए लाफिंग स्टॉक्स, हंसने का पात्र। जैसे कि स्टॉक मतलब पात्र होता है, लाफिंग माना हंसना। एन ऑब्जेक्ट ऑफ लाफर, एन ऑब्जेक्ट ऑफ रिडिकुलस, हंसी का पात्र होना। अगला है एलिन पैच। एलिन पैच, इसका मतलब होता है ए पीरियड ऑफ पुअर परफॉर्मेंस, बहुत ही खराब पैच होना, बहुत ही खराब होना। यह एग्ज़ाम में 2 बार पूछा जा चुका है। आइए अगला देखते हैं। ए लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंटेड, जैसे कि कोई व्यक्ति होता है, उसका जो लेफ्ट हैंड होता है राइट हैंड के आपके राइट हैंड के बराबर होता है, क्योंकि आप जितना राइट हैंड से काम करेंगे उतना ही लेफ्ट हैंड से वह काम कर देगा। इसका मतलब है कि एन एम्बिगियस कम्प्लीमेंट, वह एक ही कम्प्लीमेंट है, अपने कार्य को पूरा कर सकता है। अगला है ए लिपॉड कैन नॉट चेंज इट्स स्पॉट्स। स्पॉट्स मतलब होता है दाग धब्बे। जैसे कि छिपकली है, मान लीजिए कि छिपकली है, फिर उसके ऊपर जो दाग धब्बे इस तरह के होते हैं, उसे बदलना बहुत ही कठिन होगा, क्योंकि आप कितना भी प्रयास करिए नहीं बदल पाएंगे, क्योंकि उसकी नेचर ही ऐसी है। इट इज इम्पॉसिबल फॉर वंस कैरेक्टर्स, मतलब कि आप उसके चरित्र को नहीं बदल सकते, उसे कहा जाता है ए लिपॉड कैन नॉट चेंज स्पॉट्स, उसके बदल नहीं सकते। आइए आगे देखते हैं। लिटिल टोल्ड मी। लिटिल टोल्ड मी का मतलब होता है यूज टू इंडिकेट दैट दैट द स्पीकर नोज समथिंग बट चूज टू कीप द आइडेंटिटी फॉर देयर इंफॉर्मेशन सीक्रेट। अगला है ए लाइव वायर। इसका मतलब होता है लाइवली एंड एक्टिव,
ऊर्जावान होना। लाइव माने जीना, वायर की तरह जीना। जैसे बिजली का जो तार होता है उसमें बहुत ही एनर्जी होती है, ऊर्जा होता है। इसी तरह से कनेक्ट कर लीजिए, जितना कनेक्ट करेंगे उतना याद होगा। तो आइए आगे करते देखते हैं। ए लॉन्ग शॉट, लॉन्ग शॉट लिटिल चांस ऑफ सक्सेस, सफलता की कम संभावना। जैसे देखिए क्रिकेट आता है तो उसमें आपको मान लीजिए कि 2 गेंदा पे 8 रन चाहिए, तो आप सोचते हैं कि 2 छक्के लग जाए तो जीत जाएंगे, या चौके लग जाए, लेकिन तो जल्दी नहीं लगता है, वह जीत की बहुत कम संभावना होती है। ए लॉन्ग शॉट इसका मतलब होता है। अगला है ए लॉट ऑन योर प्लेट, आपकी प्लेट पर बहुत सारा जिम्मेदारियां होना। इसका मतलब होता है टू हैव ए लार्ज नंबर ऑफ पॉसिबल डील विद हैविंग मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत सारी जिम्मेदारियां होना। अगला है इडियम ए मैन ऑफ लेटर्स। लेटर्स जैसे कि पुराने ज़माने में देखिए कि एक ही व्यक्ति, एक गांव में केवल 1-2 ही व्यक्ति पढ़े लिखे होते थे, उनके पास लोग जाते थे लेटर्स लिखवाने के लिए, पत्र लिखवाने के लिए। क्यों जाते थे? क्योंकि वह आदमी प्रोफिशिएंट था लिटरेची लिखने में, जो खत लिखने में, पत्र लिखने में विद्वान था, माहिर था। उसे कहा जाता है ए मैन ऑफ लेटर्स। क्या कहा जाता है? मैन ऑफ लेटर्स। अगला है ए मैन ऑफ स्पिरिट्स, ए मैन ऑफ स्पिरिट्स। इसका मतलब होता है वेरी करेजियस, साहसी आदमी, करेजियस मैन। स्पिरिट देखिए कि आप जब काम करके आते हैं, थक जाते हैं, तो आप स्पिरिट पीते हैं। गर्मी के दिन में आप स्प्राइट पीते हैं। क्यों पीते हैं? क्योंकि उसमें साहस है, करेज है। आप आगे देखते हैं ए मैन ऑफ स्ट्रॉ। यह 4 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए आपके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, अभी भी पूछा जा चुका है। यदि आप नहीं विश्वास है आपको, तो आप गूगल जाइए या कोई किताब उठाइए, उसमें चेक करिए, 4 बार पूछा होगा। और यदि विश्वास हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और दूसरों को भी शेयर करिए। इसका मतलब होता है कमज़ोर व्यक्ति। अगला है ए मेयर नेट्स, मतलब होता है ए डिफ़िकल्ट कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, जटिल स्थिति। अगला है ए मंथ ऑफ द संडे, जैसे कि एक महीने में बहुत लंबे समय के बाद संडे आता है। इस तरह से कनेक्ट करिए, जैसे कि 6 दिन के बाद संडे आता है, लॉन्ग समय। 6 दिन बहुत लंबा समय होता है। अगला है ए मूट पॉइंट, इसका मतलब होता है डिस्प्यूटेड, विवादित विषय। जैसे कि कोई विवादित विषय है तो उस पर आपको चुप रहना ही बेहतर होगा, मूट रहना होगा, मूट पॉइंट उसी को। अगला है ए नीडल इन ए हैशटैग। हैशटैग इसका मतलब होता है घास के ढेर में सुई खोजना, ऐसी चीज़ खोजना जिसमें परेशानी हो ढूंढने में, उसे कहते हैं ए नेडल इन ए हैशटैग कहा जाता है। यह भी 4 बार पूछा जा चुका है, जितने नंबर लिखा हूँ वह पूछा जा चुका है। अगला है ए नॉइन नॉग मतलब ए फुल, मूर्ख व्यक्ति। जैसे आप एक तरह से देख लीजिए, जैसे कि आप किसी व्यक्ति को कहते हैं जो पढ़ा लिखा नहीं होता है, उसे कहते हैं नाइन, तो कहता है निग्नोन। जैसे छोटे बालक होता है तो उसे आप सिखाते हैं तो वो कहता है कि ना, आप कहते हैं नाइन तो वो कहता है निग्नोन। मतलब कि वह जानकार नहीं है अभी, इस तरह से। अगला है ए पेन इन द नेक माने गर्दन में दर्द होना। गर्दन में जब आपको दर्द होता है ना, तो आपको बहुत ही
असहनीय होता है। क्यों होता है? क्योंकि आपको जब दर्द होगा तो आप अपनी गर्दन इधर उधर नहीं घुमा पाएंगे। एक बार ट्राई करिए। क्या दिन भर बिना गर्दन घुमाए रह सकते हो? नहीं रह सकते ना। तो असहनीय हो जाएगा यदि गर्दन में घाव लग जाएगा। अगला है ए पेनोलॉप वेब, मकड़ी का जाला। जैसे कि मकड़ी का जाला जो होता है ना, एंडलेस होता है, अनंत होता है। जब मकड़ी लगाती है ना तो इस खंभे से पूरा इस खंभे तक लगा लेती है, इतना लंबा आप पहचान नहीं पाते हैं, आपको दिखता भी नहीं है, अनंत तक होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। देख कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।